हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वाच्य। क्या? वाच्य। अब वाच्य होता क्या है? क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़ता है वह क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। या क्रिया के जिस रूप से पता चले कि इसका मुख्य विषय क्या है तो वो क्या है? वाच्य है। मतलब क्रिया पे किसका प्रभाव पड़ता है? या कर्ता का पड़ रहा है, या कर्म का पड़ रहा है, या भाव का पड़ रहा है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वाच्य के कितने भेद होंगे? 3 है। क्या है? 3 है। और वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। क्या होता है? बोलने का विषय। चलो देखते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। बोलने का विषय क्या है? बोलने का विषय। जिसके क्रिया के जिस रूपांतर से ये जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान यानी कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वो क्या है? वाच्य है। फिर हिंदी में वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मतलब क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़ता है वह क्या कहलाता है? वाच्य। अब क्रिया पे किस किस का प्रभाव पड़ता है? कर्ता का, कर्म का या भाव का। इस आधार पर वाच्य के कितने भेद हुए? 3 हुए। ठीक है, फिर चलो पहला देखते हैं कर्तृवाच्य। कौन सा? कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्रिया होगी इसमें। क्या? जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अब वो कैसे? जहाँ वाक्य में कर्ता का प्रभाव होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। इसमें अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। और क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है, जो मैंने क्रिया वाले टॉपिक में पढ़ा चूँकि। समझ गए? क्रिया वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया है ना, क्रिया के अलग अलग भेद, अर्थ के आधार पर वो शब्द, उसमें पढ़ा दिए मैंने। क्रम के आधार पर सकर्मक, अकर्मक वे। अब देखो, जैसे राम रोटी खाता है। राम खाता, मतलब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। राम क्या है? पुल्लिंग, तो क्रिया भी पुल्लिंग, ऐसे है ना। कविता गाना गाएगी, कविता स्त्रीलिंग, गाएगी। मतलब कर्ता के अनुसार क्या हो रही है? क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है। समझ गए? तो वहाँ है कर्तृवाच्य। जैसे वह व्यायाम कर रहा है। समझ गए? ऐसे इसमें और भी उदाहरण आ सकते हैं। जैसे राम पतंग उड़ाता है, सीता पतंग उड़ा रही है, या वह धूप काटती है, गीता पुस्तक पढ़ेगी, राम ने खाना खाया, रोहन दौड़ता है और सोहन बाजार जाता है। नए वाले उदाहरण पहले किस में जाएंगे? कर्तृवाच्य में। ठीक है, कहाँ? कर्तृवाच्य में। हमेशा ध्यान रखना है, कहाँ जाएंगे? कर्तृवाच्य में। अब दूसरा कौन सा है? क्रमवाच्य। कौन सा? क्रमवाच्य। कर्तृवाच्य में तो क्रिया पे सीधा किसका प्रभाव पड़ेगा? कर्ता का। मतलब जैसा कर्ता वैसी ही क्रिया। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, अरे कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। समझ गए? फिर चलो आगे क्रमवाच्य में। इसमें क्या होता है? जहाँ वाक्य में क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? कर्म का, वहाँ क्रमवाच्य होता है। इसमें सकर्मक क्रियाएं होती हैं। कौन सी? सकर्मक, मतलब सकर्मक मतलब कर्म के साथ। वाक्य में कर्ता के आगे के द्वारा लगाकर कर्मवाच्य का निर्माण किया जाता है। कभी कभी कर्मवाच्य में कर्ता के आगे से का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें बहुत बार वाक्य में कर्ता गौण होता है। सरकारी आदेशों या कार्यालय पत्रों में क्रमवाच्य का प्रयोग होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं क्रमवाच्य। जहाँ वाच्य
बिंदु कर्ता न होकर क्रम पर हो, वह कौन सा वाच्य होता है? क्रमवाच्य। किसका, क्रिया पे किसका प्रभाव पड़ेगा यहाँ? क्रम का। किसका? क्रम का। ये रोटी राम से खाई जाती है, तो रोटी और खाई है ना, रोटी के अनुसार क्रिया आई है, समझ गए। फिर एक कविता ने गाना गाया, कविता से गाना गाया जाएगा, गाने के अनुसार है क्रिया, ठीक है। फिर उससे व्यायाम किया जा रहा है, व्यायाम किया जा रहा है ना, व्यायाम के अनुसार है ना। अब ये है ना रोटी, गाना, व्यायाम, ये सब क्या है? क्रम है। क्या है? क्रम है, ठीक है। अब क्रमवाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी देखना है। जहाँ कर्ता अज्ञात हो, मतलब क्या नहीं हो? क्रिया का, कर्ता का कोई ज्ञान ही नहीं हो। पत्र भेजा गया, किसका द्वारा भेजा गया? पता नहीं है ना, तो कर्ता अज्ञात है ना, तो यहाँ कौन सा वाच्य होगा? क्रमवाच्य, ध्यान रखना है। जब आपके बिना चाहे कोई क्रम अचानक आ गया हो, जैसे कांच का गिलास टूट गया हो, अचानक से टूटा ना, ऐसे। जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो, जैसे डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, किसने लगाया पता नहीं है ना। सूचना विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, अपराधी को कल पेश किया जाएगा, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो यहाँ क्या है? सूचना है ना, विज्ञप्ति है, समझ गए। फिर है आवश्यकता सूचित करने के लिए, जैसे अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, भाववाच्य। तीसरा है ना भाववाच्य। अब देखो एक बार क्रमवाच्य को और ढंग से समझो। जहाँ वाक्य में क्रिया पर क्रम का प्रभाव होता है, वहाँ क्रमवाच्य होता है, ठीक है। इसमें सकर्मक क्रिया होती है, वाक्य में कर्ता के आगे के द्वारा लगाकर क्रमवाच्य का निर्माण किया जाता है, जैसे राम के द्वारा, ऐसे है ना। कभी कभी क्रमवाच्य में कर्ता के आगे से का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें बहुत बार वाक्य में कर्ता गौण होता है, मतलब छुपा हुआ होता है ना, दिखाई नहीं देता। सरकारी आदेश या कार्यालय पत्रों में क्रमवाच्य का प्रयोग होता है। फिर देखो राम के द्वारा, कर्ता के साथ के द्वारा लगाया ना, पतंग उड़ाई जाती है, पतंग उड़ाई जाती है, उसके द्वारा घास काटी जाती है, या इस व उस। वाच्य परिवर्तन में सर्वनाम शब्दों के रूप में ये सर्वनाम इसमें तो वह सर्वनाम उसमें बदल जाता है, जो मैं पहले बता चुकी है ना आपको, ठीक है। वो वाक्य की बात है ना, वाक्य शुद्धि बनाएंगे तब बात करेंगे उसकी। गीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, क्रमवाच्य ना। जिस काल में वाच्य होते हैं उसी काल में उसके वाच्य परिवर्तन होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर है सोन के द्वारा जाया जाता है, सोन के द्वारा जाया जाता है, के द्वारा आ गया ना। फिर देखो भाववाच्य, कौन सा? भाववाच्य। अब भाववाच्य में क्या होता है? जहाँ वाक्य में क्रिया पर भाव का प्रभाव होता है, क्रिया पर किसका प्रभाव होगा? भाव का, ना तो कर्ता का होगा ना ही क्रम का होगा, किसका होगा? भाव का। वहाँ कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्रम नहीं होगा, ध्यान रखना ना। कर्ता के आगे से लगाकर भाववाच्य का निर्माण किया जाता है। भाव सदैव एक वचन में होता है, ध्यान रखना। भाव सदैव किस में होता है? एक वचन में। इसमें अन्य पुरुष होता है, एक वचन और अन्य पुरुष में होता है भाव, ये ध्यान रखना है। भाववाच्य में निषेधात्मक या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वाक्य में नई शब्द देखने को मिलेगा आपको, देखना। अब रोहन से दौड़ा नहीं जाता है, गर्मी में लोगों से खूब नहाया जाता है, सोन से बाजार नहीं जाया जाता है, राधा से चला नहीं जाता है, नहीं है ना। अब देखो जहाँ वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न कर्म, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, वहाँ क्या है? भाववाच्य। मतलब क्रिया पे किसका प्रभाव पड़ेगा? ओनली फॉर भाव का, किसका? भाव का, ना तो क्रम का पड़ेगा और ना ही कर्ता का, तो वहाँ क्या होगा? भाववाच्य। अब देखो बच्चों द्वारा सोया जाता है, सोना भाव। अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये सब भाव है ना।
भाववाच्य के प्रयोग स्थल। अब देखो भाववाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, ये ध्यान रखना है। भाववाच्य के प्रयोग प्राय असमर्थता व विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। इसके साथ नहीं के साथ असमर्थता और विवशता प्रकट करने के लिए। अब चला नहीं जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता, नहीं का प्रयोग हो रहा है ना। जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता वहाँ मूल कर्ता सामान्य होता है। जैसे अब चला जाए, चलो ऊपर सोया जाए। कुछ विद्वानों वाच्य के दो भेद कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य मानते हैं, तथा क्रमवाच्य और भाववाच्य को अकर्तृवाच्य का भेद स्वीकार करते हैं। ये कोई मतलब नहीं है आपको ना, ठीक है। अब चलो आगे, आपको ध्यान रखना है वाच्य कितने होते हैं, 3, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। फिर देखो वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, वो देखना है अपन को, ठीक है। फिर है कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये ध्यान रखना है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होगी, कर्मवाच्य में कर्म होगा ही होगा ना, और कर्तृवाच्य में तो कर्म हो या न भी हो। फिर देखो भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष और किस में होती है, पुल्लिंग और एकवचन में होती है, ये ध्यान रखना है। भाववाच्य के लिए कौन सा, ये वाला ध्यान रखना है। फिर इसमें क्या होता है, भाववाच्य में क्रिया सदा मतलब हमेशा क्या होती है, अन्य पुरुष में होती है, पुल्लिंग होती है और एकवचन में होती है। कर्मवाच्यता भाववाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा या से प्रश्रय का प्रयोग किया जाता है। बोलचाल की भाषा में से का प्रयोग प्राय निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है, किसमें, निषेधात्मक वाक्यों में, ठीक है। जैसे मुझसे नहीं चला जाता, उससे काम नहीं होता। कर्मवाच्य तब भाववाच्य के निषेधात्मक वाक्यों में जहाँ कर्ता प्लस से का प्रयोग होता है, मतलब कर्ता के साथ किसका, से का प्रयोग, वहाँ एक अन्य असमर्थता सूचक अर्थ की भी अभिव्यक्ति होती है, असमर्थता है ना, समर्थ नहीं। जैसे मुझसे खाना नहीं खाया जाता, नहीं निषेध हो गया। माता जी से पैदल नहीं चला जाता, बच्चे से दूध नहीं पिया जाता। कर्तृवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सक का प्रयोग किया जाता है। वे सक है ना, जैसे सकते, सकती, सकते, ऐसे। वे ये गाना गा सकते हैं, माता जी की मिठाई बना सकती है, माता जी मिठाई बना सकती है ना। बच्चे ये पाठ याद कर सकते हैं, तो आ गया ना सब क्रिया के साथ। फिर देखो इसी तरह से कर्तृवाच्य के असमर्थता सूचक वाक्यों में सक का प्रयोग होता है। मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता, वह अब दुकान नहीं चला जा मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता, वह अब दुकान नहीं चला सकता, वे पत्र नहीं लिख सकते, बच्चे आज फिल्म नहीं देख सकते, निषेध है सब में ना। कर्तृवाच्य के निषेधात्मक वाक्यों को क्रमवाच्य और भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जा सकता है। किस कर्तृवाच्य को किस किस में, निषेधात्मक वाक्यों को क्रमवाच्य और भाववाच्य दोनों में। क्रमवाच्य के वाक्यों में प्राय क्रिया में क्या होता है, क्रिया के साथ जा रूप लगाकर क्रिया किया जाता है, सोया जाता है, खाया जाता है, जैसे वाक्य बनते हैं। लेकिन कुछ व्युत्पन्न आक्रामक क्रियाओं का प्रयोग भी क्रमवाच्य में होता है। जैसे मजदूर पेड़ नहीं काट रहे और मजदूरों से पेड़ नहीं काटा जाता। फिर मजदूरों से पेड़ नहीं कट रहा, क्रमवाच्य है ना, ध्यान रखना ना, अकर्मक और सकर्मक दोनों। फिर हलवाई मिठाई नहीं बना रहा, हलवाई से मिठाई नहीं बनाई जा रही, हलवाई से मिठाई नहीं बन रही। फिर देखो हिंदी में अकर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य वाक्यों में प्रयोगकर्ता का लोप कर दिया जाता है। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्रमवाच्य और भाववाच्य में ध्यान रखना है, क्योंकि इनका कर्ता पे प्रभाव तो नहीं पड़ता है। क्रमवाच्य का तो पर तो
क्रमवाच्य में तो क्रम का प्रभाव पड़ेगा और बहुवाच्य में भाव का प्रभाव पड़ेगा क्रिया पे ना। पेड़ नहीं काटा जा रहा, पेड़ नहीं कट रहा, मिठाई नहीं बन रही, कपड़े नहीं धुल रहे। हिंदी में क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो क्रमवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है, वह है सकर्मक क्रिया से बना उसका अकर्मक रूप जिसे व्युत्पन्न अकर्मक कहते हैं। अब देखो जैसे गिलास टूट गया, टूटना रूप है ना, तोड़ना से। हवा से दरवाज़ा खुल गया, खुलना रूप खोलना से। वाच्य परिवर्तन करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये वाला है ना, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। वाच्य में से आएंगे तो फिर ये सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन होगा वाच्य परिवर्तन वाला। वाच्य में से कोई क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना है ना। अब इसमें क्या करता है, आपको एग्जामिनर जैसे कर्तृवाच्य दे दिया, उसको बोलेगा कि इसको क्रमवाच्य में बदलो या भाववाच्य में बदलो, तो फिर आपको बदलना आना चाहिए। वो बदलना तभी आएगा जब आप वाच्य को सही प्रकार से समझोगे, ठीक है। फिर देखो ये इधर तो है कौन सा है कर्तृवाच्य, इधर है क्रमवाच्य। अब वाच्य कर्तृवाच्य को किस में बदलेंगे, क्रम में। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, अध्यापक है यहाँ, है ना। अध्यापक द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, द्वारा आ गया ना। फिर सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे, सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए। अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया। हम निमंत्रण पत्र कर लिखेंगे, निमंत्रण पत्र कब लिखेंगे, कल। हमसे निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा। वह दिन में फल खाता है, उससे दिन में फल खाए जाते हैं। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। भगवान हमारी रक्षा करता है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। सिपाही ने चोर नहीं, सिपाही द्वारा चोर को पकड़ा गया, ऐसे है ना, ऐसे वो। फिर है क्रमवाच्य वो किस में बदलेंगे, कर्तृवाच्य में। मतलब यहाँ तो क्या हुआ था, यहाँ क्रमवाच्य को यहाँ क्या था, यहाँ तो ये था कि कर्तृवाच्य को क्रमवाच्य में बदले थे। अब यहाँ क्या है, क्रमवाच्य को कर्तृवाच्य में, मतलब उल्टा करेंगे ना। प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को छुट्टी दे दी गई, तो इसका क्या होगा, कर्तृवाच्य। प्रधानाचार्य ने छात्रों को छुट्टी दे दी, क्रम को किसमें, कर्तृ में बदल रहे हैं ना। तब कहारों द्वारा डोली उठाई गई, तब कहारों ने डोली उठाई। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, नानी कहानी सुनाती थी। लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया, लड़कों ने स्कूल साफ किया। अध्यापक द्वारा हमें आज नया पाठ पढ़ाया गया, अध्यापक ने हमें आज नया पाठ पढ़ाया। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, आज हमने व्याकरण पढ़ा। लड़कों के द्वारा आंगन में सोया जा रहा है, लड़के आंगन में सो रहे हैं। इधर क्या है, इधर है क्रम, इधर है कृति, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। वाच्य परिवर्तन आना ही चाहिए। अब क्या है, वाच्य कैसे बदलेंगे, क्रमवाच्य को किसी में बदलेंगे, भाव में। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, हम लोग रोज नहाते हैं, हमसे रोज नहाया जाता है। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। लड़के आंगन में सो रही थी, लड़के के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। अब चला जाए, उठो जरा घूमे, उठो जरा घूमा जाए। मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ, अपना वाक्य वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना है, वो कौन कौन से हैं, वो देखना है कि कर्तृवाच्य से क्रमवाच्यता भाववाच्य का निर्माण किया जाता है, क्रमवाच्य भाववाच्य नहीं बनता, ध्यान रखना है। क्रमवाच्य भाववाच्य नहीं बनता, परंतु कर्तृवाच्य भाववाच्य बन जाता है। भाववाच्य से क्रमवाच्य नहीं बनता, परंतु कर्तृवाच्य से बन जाता है। जागकर्ता, कर्म, भाव तीनों की प्रधानता होती है,
उस वाक्य में बहुवाची की प्रधानता होती है। ध्यान रखना है, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो, क्रम की भी हो और भाव की भी हो तो वहाँ बहुवाची की प्रधानता होगी। समझ गए। राम के द्वारा गाना गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वाच्य वाला चैप्टर अपना है कंप्लीट। इसमें देखो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, है ना। अब वाच्य किसे कहेंगे? क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़ता है ना। क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़ता है वह क्या है? वाच्य है। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि इसका मुख्य विषय क्या है वह क्या है? वाच्य है। अब क्रिया पे किसका प्रभाव पड़ता है? या तो कर्ता या क्रम या भाव का। तो इस आधार पर वाच्य के कितने भेद हुए? 3। कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य में क्या होता है? जहाँ वाक्य में कर्ता का प्रभाव होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। इसमें सकर्मक अकर्मक क्रियाएं दोनों हो सकती है ना। किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता होगी। किसकी? कर्ता की, मतलब कर्ता के अनुसार ही क्या होगी? क्रिया। राम पतंग उड़ाता है, ऐसे गीता पुस्तक पढ़ेगी, राम ने खाना खाया, रोहन दौड़ता है, ऐसे। फिर है कौन सा? क्रमवाच्य, जहाँ वाक्य में क्रिया किस पे निर्भर है? क्रम पर। जहाँ वाक्य में क्रिया पर क्रम का प्रभाव होता है वहाँ क्रमवाच्य होता है। इसमें सकर्मक क्रिया होती है, इसमें क्रम होगा क्रमवाच्य में, ध्यान रखना। वाक्य में कर्ता के आगे के द्वारा लगाकर क्रमवाच्य का निर्माण किया जाता है। कभी कभी क्रमवाच्य में कर्ता के आगे से का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें बहुत बार वाक्य में कर्ता गौण होता है। सरकारी आदेश या कार्यालय पत्रों में क्रमवाच्य का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर उदाहरण बताया मैंने, राम के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, पतंग उड़ाई जाती है, उसके द्वारा घास काटी जाती है। गीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाएगी, है ना। सोहन के द्वारा जाया जाता है। फिर भाववाच्य, जहाँ वाक्य में क्रिया पर भाव का प्रभाव होता है वहाँ भाववाच्य होता है। मतलब ना तो वाक्य में क्या होगा कि क्रिया पर ना तो क्रम का प्रभाव पड़ेगा, ना क्रम का, और ना कर्ता का, किसका पड़ेगा? भाव का। अगर वाक्य ऐसा है जिसमें कर्ता, क्रम और भाव तीनों हो तो उस वाक्य में प्रधानता किसकी होगी? भाव की, ये भी मैंने बताया। ठीक है। फिर उदाहरण देखो, भाववाच्य के, रोहन से दौड़ा नहीं जाता, गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है, सोहन से बाजार नहीं जाया जाता, राधा से चला नहीं जाता। इस प्रकार दोस्तों हमारा वाच्य वाला चैप्टर हुआ कंप्लीट। ठीक है। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय।